साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं रोज की भांति अ, अपने चैनल छटपटाहट से। आपका सहयोग प्यार मिल रहा है, इसके लिए आभार और अभिनंदन। ये धरती पुकारे कहाँ है ईमान, ये धरती पुकारे कहाँ है ईमान। मंदिर में सन्नाटा मस्जिद में शोर महान, मंदिर में सन्नाटा मस्जिद में शोर महान। जब भूख से तड़पता है एक इंसान, जब भूख से तड़पता है एक इंसान, तब धर्म नहीं मानवता बनती है भगवान, तब मानवता बनती है भगवान। धरती, ये धरती पुकारे कहाँ है ईमान, ये धरती पुकारे कहाँ है ईमान। मंदिर में सन्नाटा मस्जिद में शोर महान, जब भूख से तड़पता है एक इंसान, तब धर्म नहीं मानवता बनती है भगवान, तब मानवता बनती है भगवान। साथियों, आज का जो विषय है जिसको मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो इसी पर है, आस्था और अंधविश्वास, या धर्म या मानवता। ये गहरी सामाजिक और दार्शनिक दृष्टि से अगर आप इसे देखेंगे तो ये कविता न केवल आस्था और धर्म की परतों को खोलती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्ची भक्ति और मानवता कहाँ खड़ी है। मंदिर मस्जिद धर्मस्थलों में, उनके बीच में, या भूखे इंसान की रोटी में। ये जो कविता है मेरे जो दूसरी पुस्तक है जड़ों की छाँव, इसमें संग्रहित है साथियों। इसी में से ये कविता जो मैं आपके सामने आस्था और अंधविश्वास, धर्म और मानवता के बारे में जो आपसे साझा कर रहा हूँ वो इसी पुस्तक में संग्रहित है। साथियों, जो कविता मैं आपके सामने आज दो ये रख रहा हूँ, ये किसी एक धर्म, किसी एक विचारधारा पर प्रश्न नहीं है, बल्कि मानवता के उस आईने को साफ करने की कोशिश है जिस पर सदियों से आडंबर और अंधविश्वास की धूल जमी है। फिर से इन आईनों को दोहराना चाहूँगा, ये किसी धर्म या विचारधारा का प्रश्न नहीं है, बल्कि मानवता के उस आईने को साफ करने की कोशिश है जिस पर सदियों से आडंबर और अंधविश्वास की धूल जमी है। पहली जो इसमें कविता में आपके से साझा कर रहा हूँ वो आस्था या अंधविश्वास है, जो हमें यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं या भय में। साथियों, प्रत्येक लाइन को मुझे विश्वास है, आशा है कि आप पूरी कविता पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ये आपके मन की भी बात है। क्या हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं या भय में? क्या हम भक्ति कर रहे हैं या सिर्फ रस्में निभा रहे हैं? क्या हम भक्ति कर रहे हैं या रस्म निभा रहे हैं? और जो दूसरी कविता है धर्म बनाम मानवता, साथियों, हमें यह याद दिलाती है कि धर्म की असली जड़ प्रेम और दयालुता में है, न कि युद्ध और नफरत में। तो आइए पहले सुनते हैं वह स्वर जो हर सोचने वाले मन में गूंजता है, आस्था और अंधविश्वास। जड़ों की छांव बोलती हैं, जड़ों की छांव बोलती हैं, किसे कहें आस्था किसे अंधा यकीन। जहां सोच मर जाए वहां क्या बचे धर्म का मीन। किसे कहें आस्था किसे अंधा यकीन, जहां सोच मर जाए वहां क्या बचे धर्म का मीन। दिया जलाना पावन हो सकता है, दिया जलाना पावन हो सकता है, पर असली ताली बजाने से रोग भागे तो अस्पताल का क्या अर्थ रह जाता है, तो अस्पताल का क्या अर्थ रह जाता है। इन लाइनों को जरा सा फिर से चाहूँगा आपका ध्यान। दीप जलाना पावन हो सकता है, पर अगर ताली बजाने से रोग भागे तो अस्पताल का अर्थ क्या रह जाता है।
माथे की टिकली, पूजा का फूल, गंगा जल की यात्रा अब हिंसा को सही ठहराए तो क्या वह ईश्वर का रास्ता कहलाए? माथे की टिकली, पूजा का फूल, गंगा जल की यात्रा जब हिंसा को सही ठहराए, क्या वह ईश्वर का रास्ता कहलाए? जरा अवश्य सोचें, इन पर विचार करें। भक्ति तब तक सुंदर है जब तक वो प्रेम सिखाए, भक्ति तब तक सुंदर है जब तक वो प्रेम सिखाए, पर जब पत्थर फेंके जाए नाम पर तो वो कौन सी आस्था कहलाए, तो वो कौन सी आस्था कहलाए? भक्ति तब तक सुंदर है जब तक वो प्रेम सिखाए, पर जब पत्थर फेंके जाए नाम पर तो वो कौन सी आस्था कहलाए, तो वो कौन सी आस्था कहलाए? एक एक शब्द पर जोर दे कर कह रहा हूँ सर, ध्यान अवश्य इन शब्दों पर। ताबीज धागे झाड़ू फूक के खेल, ताबीज धागे झाड़ फूक के खेल, जब विज्ञान के गले में फंदा बन जाए, ताबीज धागे झाड़ फूक के खेल, जब विज्ञान के गले में फंदा बन जाए तो अंधविश्वास के इस नशे में, तो अंधविश्वास के इस नशे को सच्चे मानव को कैसे भाए, तो सच्चे मानव को कैसे भी भाई? ताबीज धागे झाड़ फूक के खेल, जब विज्ञान के गले में फंदा बन जाए तो अंधविश्वास के इस नशे को सच्चा मानव कैसे स्वीकारे, कैसे स्वीकारे, कैसे उसको मन को भाई? ईश्वर को हमने बंद किया मूर्ति ढांचे और धन में, ईश्वर को हमने बंद किया मूर्ति ढांचे के धन में और खुद बन बैठे ठेकेदार उसकी सत्ता की परिभाषा में, उसकी सत्ता की परिभाषा में। ईश्वर को हमने बंद कर दिया मूर्ति ढांचे और धन में और खुद बन बैठे ठेकेदार उसकी सत्ता की परिभाषा में। आस्था वहाँ हो जहाँ प्रेम हो, आस्था वहाँ हो जहाँ प्रेम हो, जहाँ तर्क भी स्थान पाए, जहाँ मंदिर और मस्जिद से पहले एक भूखा इंसान रोटी खाए। आस्था वहाँ जहाँ प्रेम हो, जहाँ तर्क भी स्थान पाए, जहाँ मंदिर और मस्जिद से पहले एक भूखा इंसान रोटी खाए, एक भूखा इंसान रोटी खाए। साथियों, जहाँ प्रश्न पूछना पाप न हो, वहीं से शुरू होती है सच्ची आस्था। ये मेरा विचार है साथियों, और आपको भी लगता होगा। जहाँ प्रश्न पूछना पाप न हो, वहीं से शुरू होती है सच्ची आस्था साथियों। और जहाँ इंसान झुक जाए अंधविश्वास के आगे, वहाँ ईश्वर भी मौन हो जाता है, वहाँ ईश्वर भी मौन हो जाता है। जलाओ दिया पर रोशनी सोच की भी रहे, जलाओ दिया पर रोशनी सोच की भी रहे, वरना उजाले में भी अंधेरा उतर आता है। जलाओ दिया पर रोशनी सोच की भी रहे, वरना उजाले में भी अंधेरा उतर आता है, अंधेरे में भी उजाले में भी अंधेरा उतर आता है। ईश्वर वही है जहाँ करुणा जीवित है, और इंसान इंसान से डरता नहीं है बल्कि प्यार करता है। साथियों, आस्था की सच्चाई वहीं तक है जहाँ इंसानियत जिंदा है। और अब उसी सोच को आगे बढ़ाती हुई सुनिए धर्म और मानवता के बीच का संवाद। धर्म और मानवता आपस में संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक सवाल है इसमें, एक जवाब है और एक सत्य भी है। आइए सुनते हैं धर्म और मानवता के बीच का संवाद। धर्म और मानवता का जो संवाद ये है, जब मैंने जोड़ों की छाव में महसूस किया, और आप भी कर रहे हैं, तो अगर कोई एक के दिन के मन में ये विचार आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें, और ये निःशुल्क है, सब्सक्राइब करना न भूलें इस चैनल को। धर्म ने पूछा मानवता से, जरा वार्ता सुने दोनों के बीच। धर्म ने पूछा मानवता से, तू कौन है मेरे सामने? मानवता मुस्काई, बोली, मैं वो हूँ जो तेरे बिना भी जिंदा है, मैं वो हूँ जो तेरे बिना भी जिंदा। धर्म ने टोका, धर्म ने टोका, मेरे बिना पाप पुण्य का हिसाब कैसे होगा? मेरे बिना पाप पुण्य का हिसाब कैसे होगा? फिर से दोहराऊं, इसको फिर से दोहराता हूं, सुनिए। धर्म ने पूछा मानवता से, तू कौन है मेरे सामने? मानवता मुस्काई, बोली, मैं वो हूं जो तेरे बिना भी जिंदा है। धर्म ने टोका, मेरे बिना पाप पुण्य का हिसाब कैसे होगा? मानवता बोली,
पेट भर जाए तो इंसानियत ही सबसे बड़ा पुण्य लगता है। मानवता बोली पेट भर जाए तो इंसानियत ही सबसे बड़ा पुण्य लगता है। धर्म ने डराया, धर्म ने डराया, मैं नहीं रहूं तो अधर्म फैल जाएगा। धर्म ने कहा मैं नहीं रहूं तो अधर्म फैल जाएगा। मानवता बोली, क्या बोली मानवता? अधर्म तो तब फैला जब मजहब के नाम तूने लहू बहाना सीख लिया। अधर्म तो तब बोला जब मजहब के नाम तूने लहू बहाना सीख लिया। कभी राम के नाम पर युद्ध, कभी रहीम के नाम पर नफरत। कभी राम के नाम पर युद्ध, कहीं भी रहीम के नाम पर नफरत। धर्म की गलियों में कल का सन्नाटा, धर्म की गलियों में काल का सन्नाटा। पर वहीं भूख किसी को रोटी देना, पर वहीं किसी भूखे को रोटी देना, किसी नंगे को कपड़ा पहनाना, किसी रोते को गले लगाना, ये मानवता है बिना शोर बिना हिसाब के, बिना शोर बिना हिसाब के। धर्म की गलियों में काल का सन्नाटा है, पर वही किसी भूखे की रोटी देना, किसी भूखे को रोटी देना, किसी नंगे को कपड़ा पहनाना, किसी रोते को गले लगाना, ये मानवता है बिना शोर बिना हिसाब के। धर्म ने कहा, धर्म ने फिर कहा, मंदिर मस्जिद बना पूजा कर रोजा रख। मानवता कहती रही, धर्म कहता रहा मंदिर मस्जिद बना पूजा कर रोजा रख। मानवता कहती रही चलो किसी का दर्द बांट लें। मानवता कहती रही चलो किसी का दर्द बांट लें। बेसहारे को सहारा देते। सच्चा व्रत यही है, सच्चा व्रत यही है। एक दिन धर्म भी थक हार कर बैठ गया, एक दिन धर्म भी थक हार करके बैठ गया, और मानवता ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया, और मानवता ने उसका सिर गोद में रख लिया। तो साथियों, कैसी लगी ये कविता? कैसे लगे ये भाव और विचार? अवश्य कमेंट में लिखिए। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, न शास्त्रों के पन्नों में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, न शास्त्रों के पन्नों में, ईश्वर तो बैठा है भूखे की आंखों के कोनों में, भूखे के आंखों के कोने में। धर्म जब झुक जाए मानवता के आगे, धर्म जब झुक जाए मानवता के आगे, तभी सच्चा शोभ कहलाता है धर्म बनाम मानवता। तभी सच्चा मोक्ष कहलाता है धर्म बनाम मानवता। धर्म अगर मानवता के लिए हो तो वही सच्चा धर्म है साथियों। मंदिर तभी सुंदर है जब उसके बाहर कोई भूखा न सोए। मंदिर की शोभा इसी में है, मंदिर की सुंदरता इसी में है। मंदिर तभी आस्थावान बनेगा जब उसके बाहर कोई भूखा न सोए, और जब इंसान के आंसू पोंछे, तभी धरती जो है वो स्वर्ग बनेगा और स्वर्ग धरती पर उतर आएगा। धर्म सिर झुकाता है वहीं जहाँ मानवता खड़ी होती है, जहाँ मानवता खड़ी होती है, जहाँ मानवता खड़ी होती है। साथियों नमस्कार, फिर से पुनः आपका अभिवादन। आपको मेरी अगर ये कविताएं, ये भाव, ये विचार अच्छे लग रहे हों जो मैंने अभी आपसे साझा किए हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। और आपसे जो पहली बार इस चैनल में आए हैं उनसे निवेदन है कि ये चैनल निःशुल्क है और इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार को सुनने के लिए, देखने के लिए। और फिर केवल और मैं कहना चाहूँगा कि इसे अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करने का कष्ट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये मानवता के बीच पड़े। मानो अगर किसी एक को भी ये प्रभावित कर पाई ये कविताएं, ये भाव, ये विचार, तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हूँ। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी भाव और विचारों के साथ अपनी नई कविता में। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।